जय हिंद साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है 5 जून से स्टार्ट हो गया है और 23 जून तक चलेगा। टोटल 15 दिन तक एग्ज़ाम होना है। और आप लोगों को बता दें, जस्ट 15 दिन बाद आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो आपके पास सिर्फ 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। लेकिन बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके अभी भी 50 नंबर ही आ रहा है, 50, 55, 54 इसी के आसपास आ रहे हैं। मतलब 60 तक वो नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। तो ऐसे में 70 प्लस स्कोर कैसे करें, इसके लिए आपको हम तरीका बताएंगे कि क्या तरीका आपको अपनाना चाहिए। बुक से आपको पढ़ना चाहिए या यूट्यूब से पढ़ना चाहिए या टेस्ट कैसे देना चाहिए, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। वहीं सीबीटी 1 में कितना सेफ स्कोर रहेगा सभी कैटेगरी का, कि कम से कम इतना तो टारगेट आपको बना के ही चलना चाहिए, ताकि आराम से आपका एटलीस्ट सीबीटी 1 तो निकले, बाद बाकी सीबीटी 2 देख लिया जाएगा। और आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं, तो कम दिनों में सीबीटी 1 कैसे निकालें, ये आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। बस आप लोग सही से वॉच करिएगा ये वीडियो। और एक गलती है जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं और एग्जाम से बाहर होते हैं, वो गलती आपको हम बताने वाले हैं। अगर आपने उस पर वर्क किया तो बिल्कुल निसंदेह आपका स्कोर अभी से अच्छा हो जाएगा और सीबीटी 1 निकालने के ज़्यादातर चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। तो साथियों, बिना देरी के हम लोग सीधा पॉइंट पे चलेंगे। अगर बात किया जाए यहाँ पे कि आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं और वर्तमान में आपका स्कोर 50, 55, 54, 56 इसी के पास आ रहा है, तो आप लोग इतना जानिए कि इतने से काम नहीं बनेगा। तो आखिरकार 70 प्लस स्कोर कैसे करें? तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोग सिलेबस को ढंग से कवर करिए। अभी भी 15 दिन है। हो सकता है कि आपका एग्जाम लास्ट में पड़े तो आपके पास 1 महीने तक का समय हो। आपका जो है बीच में पड़ जाएगा, मिडिल में पड़ जाएगा, तो आपके पास 20 से 25 दिन का समय हो। तो अभी से आप कम से कम 10 दिन में आप लोग सिलेबस को कंप्लीट करने में लगा दीजिए। देखिए, बिना सिलेबस कंप्लीट किए अगर आप लोग ये सोचे कि स्कोर आपका बढ़ेगा, तो कोई कितना भी कहे, बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है। सिर्फ आप टेस्ट टेस्ट खेल रहे हैं तो उससे कोई मतलब है नहीं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। ये बात आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्कोर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब बात यह है कि सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। यूट्यूब से करें या कोर्स खरीद लें, यानी कि ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से कोचिंग कर लें, उससे कंप्लीट कर सकते हैं, या तो फिर आप बुक से खुद सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए इन दोनों में सबसे कारगर क्या है, जो टॉपर्स नीति अपनाते हैं, वो आप लोगों को हम बताने वाले हैं। टॉपर्स लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो बुक से जो है कवर करते हैं सब कुछ यहाँ पे टॉपिक वाइज। उसके बाद में जिस भी उनको उसमें टॉपिक में डाउट लगता है, वो यूट्यूब के माध्यम से उसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि ये मैराथन पे डिपेंड नहीं होते हैं और ना ही ये यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका सीधा मतलब होता है कि बुक को जो है यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिवीजन किया जाए और सिलेबस कंप्लीट रहे। अगर किसी में डाउट हो रहा है तो वो यूट्यूब पे देख लें। ठीक है, ये तरीका आपको हम बता दिए। अब यूट्यूब पे किससे यहाँ पे कंप्लीट करें, तो यूट्यूब पे बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो उनका प्लेलिस्ट सेव करके आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं है। आपको हम कुछ बुक जो है सजेस्ट करने वाले हैं, वो आप लोग देखिएगा। बिल्कुल अच्छा बुक है और एकदम सटीक बुक है, उसमें बहुत ज़्यादा फालतू का कुछ भी नहीं लिखा है। अगर आप लोग उसको फॉलो करते हैं तो आपको निस्संदेह अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम बुक के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दें यहाँ पे सेफ स्कोर के बारे में। तो अगर यूआर के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे टारगेट उनको 75 प्लस का लेके चलना है, और ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो इनको टारगेट लेकर चलना है 72 के आसपास, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो इनको टारगेट लेके चलना है 67 का। ठीक है, 67 का। और एससी का यहाँ पे बात किया जाए तो एससी का यहाँ पे 62 क्वेश्चन का लेकर चले, और स्कोर राय स्कोर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और एसटी की बात किया जाए तो ये 60 प्लस का स्कोर लेके चले, क्योंकि ये एनटीपीसी है, ना एएलपी है ना टेक्नीशियन है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे कैंडिडेट हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यूआर वाले नॉर्मलाइजेशन के बाद जहाँ तक 80 प्लस पहुँच जाएंगे, ऐसे ऐसे सबका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होना है। तो इतना टारगेट आपको बना कर चलना है। ठीक है, तो और आगे हम लोग बात करने वाले हैं। अब साथियों, यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखें कि कम दिनों में सीबीटी 1 कैसे निकालें। कम दिनों में निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपके पास बुक अवेलेबल होना चाहिए और बुक में आप देखें कि क्या आपका कंप्लीट है और क्या नहीं कंप्लीट है, सिर्फ उसी को पढ़िए। ठीक है, मैराथन के भरोसे नहीं बैठना है, आप लोगों को बता दें। और ये गलती नहीं करना है। क्या गलती? सिर्फ आप यूट्यूब के भरोसे मत बैठिए, सिर्फ मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट मत खेलिए, ये सब आपको सिलेक्शन से बाहर खदेड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक बुक सजेस्ट करना चाहेंगे आप लोगों को,
जो कि बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। आप चाहें इसको तो अभी जितने बचे हुए दिन हैं, उतने दिन में पढ़ लेंगे, सभी कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस। तो चलिए हम आप लोगों को डायरेक्ट बुक ही दिखाते हैं कि वो कौन-सा बुक है। साथियों, जिस बुक के बारे में आप लोगों को हम बता रहे थे, वो टॉपर्स नोट्स का बुक है। यहाँ पे भाग 1 में भारत का सामान्य अध्ययन है और भाग 2 में विज्ञान एवं कंप्यूटर है और उसके बाद में भाग 3 की बात किया जाए तो संख्यात्मक योग्यता यानी आपका मैथ है और उसके बाद में यहाँ पे तार्किक योग्यता यानी आपका रीजनिंग है। अब ये 4 बुक का सेट आपको एक साथ मिलने वाला है और इस बुक की खासियत ये है कि आप कम टाइम में इसको पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात हमको इस बुक की यही लगी कि कम टाइम में आप इसको पढ़ सकते हैं और इसके अंदर का इंटरफेस देखा जाए तो यहाँ पे देखिए जैसे भारत का सामान्य अध्ययन, तो इसमें सभी वो टॉपिक हैं जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो आरआरबी यहाँ पे एनटीपीसी के लिए सिलेबस कहा है उसके अकॉर्डिंग है। और बात किया जाए इसमें तो चित्र के माध्यम से यानी डायग्राम बनाकर और सब कुछ यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस बुक का इंटरफेस जो भी है यहाँ पे बहुत अच्छा है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे और क्वालिटी बुक की बहुत अच्छी है। तो चित्र के हिसाब से और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही सब इसमें लिखे हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया गया है, क्योंकि आपको सिलेक्टिव चीज़ें ही पढ़नी है इसमें। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे चित्र के हिसाब से बहुत अच्छे से ये बुक सेट किया गया है। तो इस बुक के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं। अब सेकंड बुक की बारी है यहाँ पे विज्ञान एवं कंप्यूटर। इसके बारे में भी आप लोग देखें। यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे दिया गया है आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, उसके बाद में जीव विज्ञान। यानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना इसमें। लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपको सीबीटी 1 के लिए क्वालीफाई कर देंगी, ठीक है? और यहाँ पे कुछ बुक का इंटरफेस इस प्रकार है, आप लोग देख पाएंगे। तो यहाँ इस बुक में भी डायग्राम के हिसाब से आप देख पा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया गया है। और नेक्स्ट बुक की बात करें यहाँ पे तो संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ के बुक के बारे में, तो इसका भी सिलेबस जो है एनटीपीसी का उसी के अकॉर्डिंग ये बुक बनाया गया है और बहुत लिमिटेड चीज़ें इसमें रखी गई हैं जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कम से कम यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि प्रश्न का हल आपको देखना हो तो स्कैनर के हिसाब से आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये आपका मैथमेटिक्स का बुक है, कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। और इधर आगे भी आप लोग देख पाएंगे, इधर पूरा फुल सिलेबस इसमें कवर किया गया है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए रीजनिंग के बारे में तो रीजनिंग भी आप देख पाएंगे, इसमें अच्छे से सब टॉपिक को कवर किया गया है। वही क्वेश्चन इसमें डाला गया है जो जो पैटर्न है यहाँ पे एनटीपीसी का, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। तो ये बुक कैसा है आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और इस बुक को आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से परचेज कर पाएंगे। और साथियों इस बुक को गूगल पर जाकर टॉपर्स नोट्स आप करके डालिएगा, वहाँ पर ये बुक अवेलेबल है, वहाँ से भी ये बुक को ऑर्डर आप लोग कर पाएंगे ईजिली। वैसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल है ये बुक।